तो बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो गणेश भगवान की जय। इस गणेश के नाम से ख्याति शिवपुत्र गणेश जी की हुई है और गणेश जी को सभी देवताओं ने प्रथम पूजनीय यानी गणाध्यक्ष बनाया है। अब गणाध्यक्ष गणेश जी के विवाह की कथा आप सभी भक्तों को सुनाते हैं। ब्रह्मा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ मुनियों, अब गणेश जी माता पिता के पालन करने पर बड़े हुए। वह कुमार के साथ ही खेल कूद करने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि अब दोनों का विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इच्छा जानकर दोनों ने एक साथ ही कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। अर्थात उन दोनों में खींचातानी होने लगी कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। इस प्रकार से वो झगड़ने लगे प्रेम पूर्वक। अब विवाह किसका हो, इस पर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। ये विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि इनका विवाद कैसे दूर किया जाए। विवाह तो बाद में होगा, पहले विवाद दूर करो, फिर विवाह पास में आएगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों ही एक समान प्रिया हो, क्योंकि माता पिता के पुत्र तो सभी प्रिया होते हैं और तुम दो पुत्र हो, दोनों ही हमारे परम प्रिया हो, दोनों को अति प्रेम करते हैं। इसलिए आप प्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी का विवाह प्रथम हो जाएगा। तुम दोनों में जितनी शक्ति होगी, जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी, वही विवाह पहले कर लेगा। अर्थात प्रथम विवाह का हकदार वही होगा जो परिक्रमा करके आएगा पृथ्वी की। ऐसा सुन करके कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए झट से चल दिए, क्योंकि उनकी सवारी मयूर था। और परंतु गणेश जी बुद्धिपूर्वक सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मेरी सवारी तो चूहा है, मूसक है, वो तो हल्के हल्के चलेगा, छोटे छोटे पैर हैं, और पृथ्वी तो क्या कैलाश पर्वत की भी परिक्रमा करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए वो सोचने लगे कि फिर सोच विचार कर माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। तब पार्वती और शिव जी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठ गए। गणेश जी ने दोनों की पूजा की, परिक्रमा की, फिर स्तुति करके माता पिता से बोले कि अब आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कुमार गए हैं, तुम यहीं बैठे हो, जाओ पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, शीघ्र लौटो। जिसकी परिक्रमा पहले होगी उसी का विवाह पहले होगा, और उसी की परिक्रमा पूरी हो जाने पर विवाह किया जाएगा। गणेश जी हाथ जोड़ करके बोले, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा करके आओ? क्या इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? अतएव आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि मैं शास्त्र उक्त विधि के अनुसार आपकी पूजा की है। माता को पृथ्वी मान करके
और पिता को आकाश मान करके मैंने आपको दोनों को बैठाल करके और 7 परिक्रमा की है। एक नहीं 7 परिक्रमा की है। आपने पृथ्वी की परिक्रमा कही, मैंने तो आकाश की भी परिक्रमा की है। क्या वेद शास्त्र झूठे हैं? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। इस पर जगत के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन यथार्थ है, तुम्हारी बात हमने मान ली है। और इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। इसके बाद प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि और बुद्धि के विवाह के लिए शिव जी के पास आकर बातचीत की। शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। शिव के विवाह की भांति सभी देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। गणेश जी प्रसन्न हुए। बहुत समय बाद गणेश जी ने दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। सिद्धि से क्षेम, बुद्धि से लाभ नामक पुत्र हुए। इसके बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा से लौट आए। नारद जी ने रास्ते में ही आग लगा दी और उन्हें संदेशा दे दिया कि तुम तो यहाँ परिक्रमा दे रहे हो, वहाँ तो गणेश जी की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, अब तुम यहाँ परिक्रमा दे रहे हो, अब तुम क्या करोगे? गणेश जी बहुत समझाए के बाद गणेश जी ने दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ, इस प्रकार 2 पुत्र भी उनके हैं। नारद जी ने रास्ते में जो बतलाया तो उनसे कार्तिकेय जी कुछ तो दुखी हुए, लेकिन माता पिता को प्रणाम करके उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। कुमार के विरह में पार्वती जी को भारी दुख हुआ और गणेश जी के बुद्धि में गणेश जी की विजय होने पर, गणेश जी का विवाह हो जाने पर सभी को प्रसन्नता हुई और गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो गणपति भगवान की जय।